अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कानूनी बैठक के साथ आपका मेज़बान तारिक राजपूत जलाल एक बार फिर एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ। जैसा कि प्रोग्राम का मकसद है कि जो बेसिक जो कवानीन हैं जो पाकिस्तान के ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो कवानीन हैं उनके बारे में आपको आगाही की दी जा सके। और देसी टीवी यूएसए का ये खासा रहा है कि इस तरह के प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जो मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं, आप माहिर कानून भी हैं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मेरी मुराद जनाब फ़खर अब्बास अकबर एडवोकेट हाई कोर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब मैं फ़खर साहब आपको वेलकम करूंगा जी अपने शो में। और नाजरीन, जो आज का हमारा प्रोग्राम है वो एफआईआर के हवाले से है। एफआईआर जिसको हम इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट के बारे में और ख़ास तौर पर फिर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको कहा जाता है, बहुत सारे जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। एफआईआर जो है वो कौन रजिस्टर्ड करवाएगा, कब करवाएगा, इसके लिए आया कोई टाइम है। और फिर इसके साथ साथ अगर आप ये देखें, अगर पुलिस जो है एफआईआर को दर्ज करने में कोई डिले करती है तो उसके हवाले से क्या रेमेडीज़ कवानीन के अंदर मौजूद हैं। अगर पुलिस पैसे क्लेम करती है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो फ़खर अब्बास अकबर साहब, वेलकम टू द शो जी। बहुत शुक्रिया सब, आपने मुझे दावत की। अच्छा सर, मेरा जो आपसे सबसे पहला सवाल है फ़खर साहब वो ये है कि सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, क्योंकि हमारे ये देखने और सुनने वाले जो हैं, कि जो एफआईआर है इसकी कानूनी हैसियत क्या है। एफआईआर बेसिकली जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है कि एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 154 के तहत कटती है। अब बुनियादी तौर पर इसका अगर हम ये कहें कि इसकी वैल्यू क्या है, तो ये बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की। यानी कोई भी किसी जगह का कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है वो एफआईआर से स्टार्ट होती है। ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है टू द पुलिस, टू द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो इस मामले को आगे कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, तो ये उसके लिए होती है। यहाँ से क्रिमिनल केस की बेसिकली प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं। तो एफआईआर का बुनियादी मकसद ये है कि किसी भी क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग एफआईआर से स्टार्ट होती है। मतलब एफआईआर से स्टार्ट होती है, कोई भी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसकी जो फर्स्ट जो स्टेज है वो एफआईआर है। और जिस तरह आप बात कर रहे थे, क्योंकि ये भी क्योंकि आम लोगों के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं जिसमें जिस तरह आपने बात की काबिल दस्त अंदाजी और नाकाबिल दस्त अंदाजी के हवाले से, इसके बारे में थोड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। इसके बारे में अगर मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इस पर बात कीजिएगा। अच्छा, काबिल दस्त अंदाजी और नाकाबिल दस्त अंदाजी, इंग्लिश में इनको कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो हैं, अगर उसको थोड़ा सा शार्ट तरीके से करें तो वो ये हैं कि कोई भी ऑफेंस जिसमें पुलिस बग़ैर वारंट के ख़ुद गिरफ़्तार कर सकती है और ख़ुद उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, तो वो काबिल दस्तंदाजी होते हैं। और नाकाबिल दस्तंदाजी वो जुर्म होते हैं जो ज़्यादा सीवियर नेचर के नहीं होते, जो ज़्यादा सख्त जराइम में नहीं आते, और उसमें जितनी भी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो पुलिस खुद नहीं कर सकती, बल्कि उसके लिए मजिस्ट्रेट की इजाज़त लाजमी होती है। अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ, शार्ट कर सकूँ इसको, तो ये है कि तकरीबन जो जराइम जिनकी सज़ा जो है वो 3 साल से कम है वो नाकाबिल दस्तंदाजी में फ़ाल करते हैं, और जिनकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा होती है वो जो है वो काबिल दस्तंदाजी में फ़ाल करते हैं, और 3 साल से कम वाले नाकाबिल दस्तंदाजी में फ़ाल करते हैं। तो ये बेसिकली जिस जो जराइम जिसमें पुलिस इटसेल्फ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है वो काबिल दस्तंदाजी, और जिसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट की कोर्ट की इजाज़त की ज़रूरत होती है वो नाकाबिल दस्तंदाजी होती है। अच्छा फ़खर साहब, आपने बड़ी डिटेल से और बड़े अच्छे अंदाज में आप बता रहे थे, लेकिन ये भी तो देखने में आया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो एफआईआर जो है ये क्या आईने पाकिस्तान में ये आम आदमी को यह हक हासिल है कि हर आदमी जाके एफआईआर का इंदराज करवा सकता है? अच्छा जी, बिल्कुल। बुनियादी तौर पर एफआईआर का जो मकसद है वो ये है कि अगर किसी भी जगह पे काबिल दस्तंदाजी जुर्म हुआ है, यानी किसी भी जगह पे अगर कोई जुर्म ऐसा होता है जो पुलिस के लिए काबिल दस्तंदाजी है और कॉग्निजेबल है, तो उसकी एफआईआर हो सकती है। और उसके लिए पुलिस ड्यूटी बाउंड है। सेक्शन 154 क्लियर है कि अगर पुलिस को कोई भी बंदा जाके इंफॉर्मेशन देता है कि वहाँ पे कोई जुर्म काबिल दस्तंदाजी हुआ है, तो पुलिस बाउंड है उस पर एफआईआर करने की, और हर इंसान को यह हक हासिल है कि वो किसी भी जुर्म की अगर इंफॉर्मेशन पुलिस को देगा तो पुलिस उस पर एफआईआर। अच्छा, अगर कोई आदमी है, वो आम आदमी अगर कोई ऐसी वो चीज़ देखता है जिसके मुताबिक एफआईआर बनती है और वो थाने में जाता है और वो लिखना पढ़ना नहीं जानता, तो क्या इसमें ये बाउंडिंग है कि वो राइटिंग एप्लीकेशन देगा या ओरल भी अपनी चीज़ जो है बता सकता है? अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि एफआईआर के लिए कोई बंदा जो है वो अपनी रिटन एप्लीकेशन दे।
वो अपना तकरीरी बयान भी आईओ को जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको दे सकता है और उस पर भी एफआईआर हो सकती है। अच्छा क्योंकि फ़खर साहब आम जो क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम है वो बेसिकली जो लोगों की तरफ से जो जो कमेंट्स के ज़रिए हमें उनकी तरफ जो फीडबैक मिलता है उनको सामने रख के हम तैयार करते हैं। तो ये भी देखने में आया है कि बदकिस्मती के साथ कि आम आदमी जिस हम थाने में जाते हैं एफआईआर के हवाले से, अंदराज के हवाले से, तो वहाँ पर जो है वो पुलिस उनसे जो है वो पैसों की डिमांड करती है, डिले टैक्टिक्स यूज़ करती है। तो इसमें जो कानूनी जो रेमेडीज़ हैं वो आम आदमी के पास क्या क्या मौजूद हैं, वो ज़रा बताइएगा। अच्छा, बुनियादी तौर पर एक जुर्म हुआ है और किसी बंदे ने एप्लीकेशन दे दी है और उस एप्लीकेशन पे एफआईआर नहीं हो रही, तो उसके लिए दो रेमेडी अवेलेबल है। एक रेमेडी तो उसके पास ये अवेलेबल है कि वो उसी पुलिस के सीनियर किसी ऑफिशियल को, सीपीओ को एप्लीकेशन दे और वो मार्क करा के ले आए, तो उस पर भी एफआईआर हो सकती है। अब दूसरी रेमेडी जो है वो जस्टिस ऑफ पीस है, यानी कोर्ट है। अगर किसी की एफआईआर उसके पे कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता था लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं दी है, तो वो 22A में जस्टिस ऑफ पीस के पास, जिसको आम लफ्ज़ों में हम एडिशनल सेशन जज कहते हैं, लेकिन जब वो 22A सुनता है उसको जस्टिस ऑफ पीस कहते हैं, तो जस्टिस ऑफ पीस के पास पेटिशन लगाएगा और वो पेटिशन जब जस्टिस ऑफ पीस हियर करेगा, सुनेगा, उस पर हियरिंग होगी, तो वो पुलिस से कमेंट्स मांगेगा कि क्यों आपने एफआईआर नहीं दी है। तो उस पर अगर जस्टिस ऑफ पीस ये समझता है कि इस पर एफआईआर बनती है, तो वो हुक्म सादर करता है कि इस जो एप्लीकेशन है जिस पर अभी तक एफआईआर नहीं है, इस पर एफआईआर काटी जाए, एफआईआर काटने का हुक्म सादर फरमाया, मतलब 22A के तहत। 22A। तो इसी में जो 22B का जो जिक्र आता है, 22B के बारे में ज़रा बता दीजिएगा ज़रा। अच्छा, 22A में बुनियादी तौर पर जस्टिस ऑफ पीस जब हुक्म दे देगा कि 22A में एफआईआर काटी जाए, सम टाइम ऐसी चीज़ें अब ऐसी प्रैक्टिस में देखने में आई है कि नहीं होती एफआईआर, फिर भी नहीं होती, तो 22B इसलिए अवेलेबल है कि वो पिटीशन लगाकर उसी ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन कि जस्टिस ऑफ पीस ने ये हुक्म दिया था कि एफआईआर काटी जाए और एफआईआर नहीं हुई है, तो 22B की पिटीशन लगाकर उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की जाती है और एफआईआर का इंदराज अमल में आता है। एफआईआर का अंदराज मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और भी जो बात देखी गई है वो ये है फ़खर साहब के बाद सम टाइम इस तरह होता है कि बाद लोग ये समझते हैं कि हमारे पर जो पुलिस ने जो एफआईआर दी है वो गलत दी है, हम इस चीज़ में मुलव्वस नहीं थे। अब उस एफआईआर की मनसूखी के हवाले से या क्वैशमेंट के हवाले से, उसके हवाले से वो किस फोरम पे उनको जाना पड़ेगा? अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें उनके पास रेमेडी अवेलेबल है। एक, अगर किसी बंदे के खिलाफ गलत एफआईआर हो गई है, तो वो तो या तो इंक्वायरी करा रहे, सीनियर पुलिस ऑफिशियल को एप्लीकेशन दे दे कि इंक्वायरी करें, मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूँ। तो एक तो इस सूरत में अगर पुलिस ये देखती है, उनके पास सफिशिएंट एविडेंस आ जाती है कि ये बंदा इसमें मुलव्वस नहीं था, तो वो ज़रा इंक्वायरी करके एफआईआर का इखराज हो सकता है। अब एक दूसरी भी चीज़ अवेलेबल है, अगर पुलिस भी साथ नहीं देती, बंदा भी बेगुनाह है, तो फिर वो क्या करता है, तो उसके लिए क्वाशमेंट का हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन में, यानी वो रिट लगाएगा हाई कोर्ट में कि एफआईआर गलत हुई है, इसको क्वाश किया जाए। उसमें हाई कोर्ट पुलिस से कमेंट मांगेगी और हाई कोर्ट ये समझती है कि एफआईआर नहीं बनती थी, तो वो हाई कोर्ट एफआईआर को क्वाश कर देती है। अच्छा, मैं क्योंकि प्रोग्राम हमारा मकसद भी यही है, लोगों को अवेयरनेस भी देनी है, तो फ़खर साहब जो एक आम तौर पर देखा गया और बहुत सारी कंप्लेंट शायद आपको भी मिलती हूँ इस हवाले से कि ये देखा जाता है कि जब आम जो लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर हो जाती है, जिनको एफआईआर की कॉपी रिक्वायर्ड होती है, जब वो थाने में जाते हैं तो पुलिस उनसे जो है वो पैसे डिमांड करती है कि आपको एफआईआर हम उस सूरत में देंगे जब आप हमें कोई पैसे देंगे। तो आया कुछ सरकारी तौर पर, कोई ऑफिशियली तौर पर इसकी कोई फ़ीस मुकर्रर है? अच्छा, ये ज़ाहिर है थोड़ी सी पहले अगर हम बात करें तो ये प्रैक्टिस ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी कम हो गई है। अब एक तो यह है कि फ्रंट डेस्क आ गया है, फ्रंट डेस्क में आप जाएंगे, अपने एफआईआर नंबर देंगे तो वो एफआईआर की कॉपी देते हैं। अगर फिर भी पुलिस वाले आपसे पैसे मांगते हैं तो फिर एक और चीज़ भी अवेलेबल है, वो ये है कि आप सहूलत सेंटर बने हुए हैं हर कचहरी छोटी बड़ी में, आप सहूलत सेंटर पे चले जाएं, अपना एफआईआर नंबर दे दें और वो एफआईआर वहाँ से आपको प्रिंट आउट कर देते हैं। अब काफ़ी चीज़ इनमें आसानी आ गई है, लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ें पहले मामला ऐसे थे। अच्छा, मैं क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये चाहूँगा कि काइंडली ये बता दें, फॉर एग्जांपल अगर किसी आदमी ने एफआईआर के हवाले से एक एप्लीकेशन देनी है किसी भी थाने में, अगर कोई भी उसने ऐसा ऑफेंस देखा है, जिस तरह आपने बताया काबिल दस्तअंदाज़ी और नाकाबिल दस्तअंदाज़ी के हवाले से आपने बात की, तो थोड़ा मैटर के हवाले से बता दें कि उसको एड्रेस करने के हवाले से ऊपर SHO के हवाले से आ गया, नीचे जो उसका ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर है और आया उसके साइन ज़रूरी हैं, उसका थंब ज़रूरी है, इसके बारे में ज़रा काइंडली बता दें। मैं अच्छा, बिल्कुल इसी तरह है कि अगर कोई बंदा एप्लीकेशन देता है तो वो ज़ाहिर है पहले लिखेगा SHO का नाम, बाकी बंदा SHO साहब थाना जो भी होगा उसका, फिर वो आगे अगर तो लिखता है, दो सूरतें होती है, एक तो यह कि ऊपर हेडिंग में लिख दें कि मैं जो फलां फलां जो मुजरिम है, जो जिन्होंने मुलज़म है, उन्होंने किया है, जुर्म किया है, तो उनके अगेंस्ट मुकदमा किया जाए। एक तो ये है।
दूसरी है को सीधा एप्लीकेशन लिख दे, अपना नाम पता लिखे, मैं फलां जगह का रिहायशी और सुकूनती हूँ, और ये मामला फिर आगे सारा पूरा लिखेगा कि ये मामला मेरे सामने हुआ है। अब वो जो सारा मामला लिख चुकेगा, एंड पे वो नीचे अपने जो एप्लीकेशन कंक्लूड करेगा, तो अपना नाम पता, अपना आईडी कार्ड नंबर और अपना वैलिड फ़ोन नंबर जो ऑन हो वो लिखेगा, और नीचे बिल्कुल ज़रूरी है उसको अपना थंब करना है, उस पे अंगूठा लगाना है और उस पे साइन भी करना है। अच्छा, इसमें क्योंकि पहले मैंने सवाल किया कि अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो लिखना पढ़ना नहीं जानता, तो अगर वो थाने में जाकर ओरली अगर जो वहाँ पर मुतलका जो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर अवेलेबल है, अगर उसको बताता है, तो वो भी बाउंड है उसकी तमाम चीज़ों को लिखने के बाद उसके साइन और अंगूठा लेकर चीज़ों को देखने का। बिल्कुल, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन वो देता है, तो जो ऑफिशियल है पुलिस का, जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है, वो इस पे बाउंड है कि वो उसका तकरीरी बयान, यानी उसका ज़ुबानी बयान जो कह रहा है, वो एक पेपर पे लिखे और एंड पे उसका साइन और अंगूठा ले। बड़ी मेहरबानी जनाब, ये थे फ़खर अब्बास अकबर एडवोकेट हाई कोर्ट रावलपिंडी हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, आज हमने यहाँ पर जिक्र किया कि FIR के अंदराज के हवाले से, जिसको हम फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट या इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट कहते हैं, उसके बारे में बात की। यकीनन जो हमारा मकसद जो है वो यही है कि आपको बेसिक जो कवानीन है उनके बारे में अवेयरनेस दी जा सके। अपने कमेंट्स के हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।